एक पोर्टल है visualcapitalist.com। बड़े मज़े की इन्फोग्राफिक्स देते हैं वो। एक इन्फोग्राफिक लास्ट वीक मेरे नज़र से गुजरी तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद यू। बेसिकली हम डेली लाइफ में कितनी प्रोडक्ट्स को देखते हैं जो सिर्फ मार्केटिंग की वजह से हमारी ज़िंदगी में जगह बना लेती हैं। मैं आपको आज 21 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनको यूज़ करके मार्केटिंग कंपनीज आपको कंजम्पशन की तरफ ड्राइव करती हैं। और मेरा टॉपिक क्योंकि पर्सनल फाइनेंस है तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे फॉलोअर्स गलत मार्केटिंग गिमिक्स की वजह से कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीदें जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, या फिर उस चीज़ की प्राइस जो मार्केटिंग की वजह से बढ़ गई है, इन्फ्लेट कर गई है, तो वो उस प्राइस पे ना खरीदें जिस प्राइस पे वो जा चुकी है। सो इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि 21 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा इसमें से कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो बड़े मज़े की हैं और आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर नज़र भी आती हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आपको इन दोनों टॉपिक से इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो सबसे पहले जो और सबसे पॉपुलर जो चीज़ है वो ये कि आप एक डिजिट रिड्यूस कर दें, यानी कि $4 की चीज़ है तो उसको $3.99 कर दें। ये सबसे पुरानी और सबसे आई कैन से कि देखी भाली मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि हर चीज़ का जो अगर आप डेसिमल्स में ना भी बात करें तो अगर कोई पाकिस्तान में बात करें 400 रुपये की चीज़ है तो उसको 399 लिख के देते हैं। अगर आप मेरी तरह हैं तो मेरी तरह तो मैं 399 की चीज़ को मैं हमेशा 400 रुपये बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग उसको जो है ना उस तरह से नहीं परसीव करते और आपका ब्रेन भी उस तरह से परसीव नहीं करता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ के अंदर डिस्टिंग्विश करें और जो चीज़ जितने की है आप उसको उतना ही का समझें। एक बड़ी मज़े की मार्केटिंग गिमिक है कि आप कॉमा हटा दें, तो डोंट राइट इट एज 2,000 2000 वो, या फिर अगर 1699 की कोई चीज़ है तो उसको आप 1699 लिख दें बगैर कॉमा की। तो ये भी एक परसेप्शन क्रिएट करती है चीज़ की अफोर्डेबिलिटी की। ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है, लेकिन आपको माइंडफुल होना चाहिए जब भी इस तरह की कोई चीज़ देखें तो समझे कि जो ना इसका पॉइंट क्या है। द ग्रोइंग ट्रांसफर, ये थर्ड ट्रिक है। ये ट्रिक है क्या? बेसिकली आप अगर स्टोर में जाते हैं तो स्टोर के अंदर का जो पूरा सिनेरियो है वो एक मेज की तरह से बनता है, यानी कि एंट्री और एग्जिट का जो रास्ते हैं वो स्ट्रेट अवे नहीं होंगे, वो आपको भूल भुलैयों की तरह घुमा देंगे स्टोर के अंदर। तो बेसिकली आप कोशिश करें कि जो चीज़ आप खरीदने आए हैं आप वही खरीदें, आप उस मेज़ के अंदर फंस ना जाए। इसी पॉइंट से हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, यानी कि जो स्टेपल्स हैं वो एट द बैक होंगी। अब आप कोई भी सुपरमार्केट ले लें, लेट से आप पाकिस्तान में बात करें तो इम्तियाज़ ले लें या कैरफोर ले लें, या पाकिस्तान यूएई के अंदर बात करें तो कैरफोर ले लें, स्पिनीज ले लें, लूलू ले लें। इन सब की जो बड़ी सुपरमार्केट है, इन सब की जो मेथडोलॉजी है वो ये कि जो स्टेपल्स होंगे, या स्टेपल्स किसे कहते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे होती हैं, जो अंडे हो गए, ब्रेड हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो स्टेपल्स कहलाती हैं। तो वो चीज़ें जितना फर्दर्स्ट रख सकते हैं वो रखेंगे, यानी कि आपको एक तो मेज़ में घुमाएंगे, वो पजल में घुमाएंगे आपको विद इन द स्टोर, और दूसरा ये कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बिल्कुल एंड में रखेंगे। तो आपको एंड तक जाना पड़ेगा। जब एंड तक जाएंगे तो आप बीच में बाकी चीज़ें भी देखते हुए जाएंगे। जब बाकी चीज़ें देखते हुए जाएंगे तो प्रॉब्ली आप कोई डिसीजन भी लेंगे किसी और चीज़ को खरीदने का। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए जो आपको चीज़ें लेनी है। पर्सनल फाइनेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इम्पल्सिव बाइंग ना करें, या जो चीज़ प्लान नहीं है उस चीज़ को बाय ना करें। पांचवी चीज़ बड़ी फनी है, ये एक रिसर्च भी है कि अगर कोई फीमेल सेल्स लेडी है वो अगर आपको कंधे पे पैट करती है हल्के से, चाहे वो जो कस्टमर है वो मेल हो या फीमेल, दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, और आपको फीलिंग आती है कि यार मैं कोई सही डिसीजन लेने जा रहा हूँ। मेक श्योर करें कि जो डिसीजन हो वो आपका अपना डिसीजन हो, और सिर्फ इस वजह से कि सामने कोई सेल्स लेडी मौजूद है उसकी वजह से ना हो। एक और उसी के अंदर एक और टैक्टिक है, वो ये कि मिमिक्री करते हैं लोग। जैसे आप जिस तरह हाथ बांधे हुए तो उसी तरह हाथ बांध के सामने सेल्समैन भी खड़ा होगा, या फिर अगर आपने लेट से हाथों को जेब में डाला हुआ है तो वो भी हाथों को जेब में डाल देगा। ये भी एक पॉइंट है जब मिमिक्री हो रही होती है और आप इस तरह से सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अपना जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अपना डिसीजन जो है वो सिर्फ इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए और हर चीज़ को उसके मेरिट के ऊपर रखना चाहिए। जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको प्राइसेस जो नज़र आ रही हैं वो इंस्टॉलमेंट में नज़र आ रही हैं। लेट्स से 2000 दिरहम्स की चीज़ है, 20,000 दिरहम की कोई 20,000 रुपीज़ की कोई चीज़ है, जो भी चीज़ है उसको जो
मार्केटिंग में डिस्प्ले कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि आपको फील आए कि ये कम है। इंस्टॉलमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स हो सकती है। तो फर्ज करें कोई चीज़ 1200 रुपीज़ की है, तो उसको अगर साल पे डिवाइड करें तो वो सिर्फ 100 रुपीज़ आएगी। इसी तरह बहुत सारी मोबाइल फ़ोन कंपनीज, बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या बेसिक्स जो होती हैं, लेट्स से माइक्रोवेव ओवन हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई, उनको भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है just to make you comfortable buying them, showing that this is not very expensive। और अगर आप उसको मंथ के ऊपर लेंगे या उसको इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, सो इट दैट डजंट मेक एनी बर्डन ऑन यू। उसकी सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो गाड़ियों की है। गाड़ियों के अंदर अगर कोई 3 लाख की कोई गाड़ी है तो कभी भी 3 लाख स्ट्रेट वे आपको नहीं बताएंगे, वो आपको कहेंगे कि ये लेट्स से इतने इंस्टॉलमेंट इसकी पर मंथ पड़ती है। तो ऐसी चीज को भले वो जीरो इंटरेस्ट के ऊपर हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ना खरीदें। आपको उन्होंने थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट दे दिया है कि वो एक मंथ के ऊपर आप उसको डिवाइड करेंगे तो सस्ती पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास टू स्टार्ट विद पैसे हैं ही नहीं और उस चीज की जरूरत नहीं है तो लेने का फायदा भी नहीं है। सेवेंथ, छठे पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन है। इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली वो आपको मंथली भी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, वो आपको डेली प्राइस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑल्दो कि वो पैसे आपको इन अ गो देने होंगे, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर देंगे जैसे पर डे के ऊपर आपको पता चल रहा है। लेट्स से कोई आपको रेंट अ कार है, अब वो रेंट अ कार लेगी तो मंथली पैसे आपसे, लेकिन वो मंथली पैसों की जगह आपको एडवर्टाइज करेगी, वो डेली रेट्स करेगी, जबकि आपको वो डेली रेट्स पे कभी भी नहीं देगी, लेकिन आपको देगी वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑन अ डेली लेवल ताकि और कम लगे। अब फर्ज करें कोई गाड़ी 3000 दिरहम्स की है रेंट के ऊपर, बड़ी गाड़ी है, लेकिन उसको वो शो करेंगे 100 दिरहम्स पर डे। तो जब 100 दिरहम्स पर डे की बात करेंगे तो आपको कम लगने लगेगी, लेकिन जब 3000 दिरहम पर मंथ की बात करेंगे तो वो ज़्यादा लगने लगेगी। तो ये इट्स अगेन मार्केटिंग गिमिक और इससे बचना चाहिए। 8th पॉइंट, इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था इस तरह से, कि अगर कोई चीज़ $5 की है तो उसको तो 4.99 हम लिखते हुए देखते हैं, लेकिन उसको हम 4.98 नहीं लिखते, उसको हम 4.97 लिख सकते हैं, उसको 4.99 लिख, लेकिन जो 4.98 है वो आपको अपेरेंटली लगता है कि वो ज़्यादा अमाउंट है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। लेकिन मैं जब उसको देखता हूँ इस विजुअल कैपिटलिस्ट को मैं जब मैंने देखा था, उसके बाद जब मैंने नोट किया तो वाकई ऐसे ही था कि कोई चीज़ भी आपको जो मिलेगी, जो अच्छे रिटेलर्स दे रहे होंगे 4.99 पे देंगे या 3.99 पे देंगे, और साथ में अगर उसको और फर्दर कम करने का शो करेंगे तो 3.97 पे देंगे, 3.98 पे नहीं देंगे। तो जो इवन नंबर है वो एंड में नहीं आएगा डेसिमल के बाद, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, बट दिस इज अ मार्केटिंग टेक्निक। 9th पॉइंट, विजुअल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सेल प्राइस, यानी कि जो सेल प्राइस है उसको और प्री एंड पोस्ट जो प्राइसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम फॉन्ट में, सेम साइज में ना हो। जो सेल प्राइस है वो हमेशा बोल्ड हो या डिफरेंट साइज में हो, ताकि या छोटी हो, ताकि जो है वो आपको नज़र आए कि वाकई कोई सेल प्राइस कम हुई है। इससे भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जस्ट टू लेट यू नो कि ये इस तरह की भी मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं। 10th चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी ये मैंने बहुत जगहों पे देखा है, जैसे वेरी लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड टाइम ऑफर, या आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि 4 साइट्स, लेट से आप कोई एयरलाइन की बुकिंग कर रहे हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन की बुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि ओनली 5 सीट्स रिमेनिंग, या 5 पीपल आर लुकिंग इनटू इट। या आप कभी होटल्स बुक कर रहे होते हैं तो booking.com के ऊपर आपको नज़र आता है कि 10 पीपल ऑलरेडी बुक दिस और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है, इससे हमेशा दूर भागें। कोई भी चीज़ अगर आपको पुश कर रहा है कोई लेने के लिए, तो आप उसमें अपना टाइम लें, अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ बेच रहा है तो आप 2 से 3 दिन वेट करें अगर इमरजेंसी नहीं है, और उसके बाद वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है भी कि नहीं है, तो आप उसमें वेट करने के बाद फिर ख़रीदें। 11th पॉइंट, मैक्सिमाइज द परसीव्ड साइंस ऑफ डिस्काउंट। इसमें पॉइंट ये है कि भाई सेल तो हर जगह लगी हुई है, ठीक है ना, सेल लगी हुई है, एक जगह लगी हुई है, 20 रुपए की चीज़ 18 रुपए में बिक रही है, तो जब लिखेंगे 20 की जगह 18 तो वो इतना बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 20 की जगह आप लिखें 10% डिस्काउंट और उसके बाद प्राइस ना लिखें, तो लेट्स से 20 का 10% क्या होता है 2, तो फिर वो आपकी जो प्राइस बनेगी वो 20 की जगह 18 बनेगी, तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन कभी भी वो 20 की जगह 18 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 10% डिस्काउंट। इसी तरह अगर कोई चीज़ 50% डिस्काउंट की है तो 50% बड़ा नंबर है डिस्काउंट के लिए, तो वो लिखेंगे। इसी तरह कोई चीज़ अगर फर्स्ट करें, कोई चीज़ गाड़ी है, गाड़ी पे कोई उन्होंने 2% का भी डिस्काउंट दे देंगे ना, तो उसकी अमाउंट बड़ी लगेगी। लेट से 1 लाख रुपये दिरहम की कोई गाड़ी है, तो 1 लाख दिरहम पे 2000 दिरहम्स का डिस्काउंट का मतलब है सिर्फ 2% का डिस्काउंट है, लेकिन वो 2% का डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, उसको 2000 पे ही डिस्काउंट लिखेंगे।
जस्ट टू मेक श्योर कि जो चीज़ दे रहे हैं आप या जो परसीव करवा रहे हैं किसी को डिस्काउंट का वो बड़ा हो। तो मेक श्योर करें आप जो है अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करें, चाहे वो परसेंटेज में हो चाहे वो एक्चुअल अमाउंट में हो, लेकिन अपनी कैलकुलेशन इन मार्केटिंग गिमिक्स की बेसिस पे ना करें। इसके अलावा नॉस्टैल्जिया फैक्टर नंबर 12 पर है, मतलब किसी चीज़ के अंदर भी आप ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं कि वो लगे कि वाकई वो महंगी चीज़ है, मतलब वो पुरानी चीज़ है और वो आपको किसी और ज़माने में लेके जाती है। बहुत सारे लोग आपको पुरानी गाड़ियाँ महंगी बेच रहे होते हैं और सिर्फ इसलिए बेच रहे होते हैं कि वो दिखने में पुरानी तो लग रही है लेकिन उन्होंने उसको बना लिया है। बहुत फेमस एग्जांपल है उसकी वोक्सवैगन की, जो बीटल है पाकिस्तान में, जिसे फॉक्सी भी कहते हैं। तो वो गाड़ी जो है इतनी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, 1970s की गाड़ी है वो, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग बना लेते हैं उसको तो उसको अपने रेट्स पे बेचते हैं। मेक श्योर कि आप फ्री ऑफ इमोशंस होके कोई भी डिसीजन लें। 13 पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस वेबसाइट पे लिखा है विच आई डोंट सी वेरी क्लियरली कि इस तरह है कि नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो रेड कलर्स होते हैं और जो रेड टैग्स होते हैं जो मेंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो आई डोंट नो, आई हैव सीन सेल्स फॉर women as well in red, but as per them the red attracts the men, which makes them to buy something. Let me know in the comment section what do you say. 14th point, make product seems more expensive to manufacture. अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज कहती हैं हम ऑर्गेनिक हैं या एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं या ज़ीरो कार्बन है, इस तरह के बज़वर्ड यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि यार वाकई इसमें जो है ना इसकी प्रोडक्ट के अंदर इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा होगा, काफ़ी पैसे ज़्यादा लगे होंगे। तो ऐसा प्रॉब्ली नहीं होता, वो मार्केटिंग गिमिक्स भी होती हैं, कहीं कहीं ऑर्गेनिक के वाकई फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्राइस के अंदर देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। और अब आप इसमें एग्जांपल ले लें कि ऑर्गेनिक एग्स होते हैं या ऑर्गेनिक मिल्क होता है या ऑर्गेनिक चिकन होती है, वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू नॉर्मल चिकन या नॉर्मल मिल्क। अब उसमें मैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके अंदर, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये कि मुझे उसका वैल्यू नज़र नहीं आती है। तो इसीलिए जो इस तरह की चीज़ें हैं आप अपने ऊपर सोचें और अपने हिसाब से डिसीजन लें। 15वां पॉइंट, इंस्टेंट मार्कडाउन। अब इंस्टेंट मार्कडाउन आप ये समझें कि डेनमार्क के अंदर एक लॉ है कि आप की चीज़ अगर कोई, पाकिस्तान में क्या होता है या इवन मैंने यहाँ भी देखा यूएई के अंदर, वो इस तरह के लेट से उसका 50% प्राइस बढ़ा के 70% डिस्काउंट देते हैं उसका और उस पर लिख दें 70% डिस्काउंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेनमार्क में एक लॉ है, लेट से आप एक वॉलेट की प्राइस कहते हैं कि लेट से $10 है, तो ये $10 की जो प्राइस है और आप उसके बाद कहते हैं कि ये हम इसको 70% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं, अब ये इसकी प्राइस होगी $3। तो अकॉर्डिंग टू डेनिश लॉज वो ये कहते हैं कि अगर आपकी प्राइस पिछले 2 हफ्ते के अंदर वाकई $10 है, तब आप क्लेम कर सकते हैं कि इसकी ओल्ड प्राइस $10 थी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते अगर उसकी प्राइस लेट से पिछले 2 हफ्ते में आपने उसको $10 में बेचा ही नहीं है, आपने उसको लेट से $5 में बेचा है, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर उसकी प्राइस $10 थी। तो जब $10 नहीं थी तो उसको अगर आप 70% डिस्काउंट कहते हैं तो वो 70% डिस्काउंट नहीं हुआ। तो इसलिए हम डेनमार्क में तो रहते नहीं हैं, तो जब डेनमार्क में रहते नहीं है तो हमें अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जब अपनी रिसर्च करें तो हम ये देख लें कि जो चीज़ 70% डिस्काउंट पे नज़र आ रही है वो वाकई उसकी वैल्यू 70% डिस्काउंट वाली है कि नहीं है। तो मेक श्योर टू बाय समथिंग विच इज़ एक्चुअली गिविंग यू डिस्काउंट रादर देन जस्ट आपको वो मार्केटिंग गिमिक हो। 16th पॉइंट, डिकोइंग द प्राइसेस। अब इसका क्या मतलब है? प्राइस डिकोइंग जो है वो बेसिकली आप देखेंगे मैकडॉनल्ड और केएफसी में आपको वैसे ही नज़र आता है कि आपका जो स्मॉल मीडियम लार्ज का जो साइज़ है उसमें मीडियम सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि वो लार्ज को बेचने के लिए, मतलब मीडियम अगर आप देखेंगे $8 का, तो वो जो लार्ज है वो $8.5 का, तो आप कहेंगे यार मीडियम कौन खरीदेगा, ये $8.5 वाला मैं लार्ज ही ले लेता हूँ। तो स्मॉल और लार्ज ही बेसिकली 2 साइजेस होते हैं, बीच वाला मीडियम सिर्फ लार्ज को अपसेल करने के लिए। 17th पॉइंट बेसिकली आपकी जो सराउंडिंग का म्यूजिक है वो उससे रिलेट करता है। अब आप किसी सुपरमार्केट में जाएंगे तो आप ज़्यादातर अपबीट म्यूजिक नहीं सुनेंगे, उसमें नॉर्मली जो म्यूजिक लगा हुआ होता है वो काम एंड सूदिंग म्यूजिक होता है। इसी तरह अगर आप लेट से रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो रेस्टोरेंट के अंदर आपको अपबीट म्यूजिक मिलता है। उसका रीज़न ये होता है कि रेस्टोरेंट वाले चाहते हैं कि आप एज सून एज पॉसिबल खाना खाएं और निकल जाएं। आप अनलेस एंड अनटिल आप 5 स्टार होटल के अंदर बैठे हैं, वहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन अगर नॉर्मल जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं
या नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें म्यूज़िक अपबीट होता है। इसी तरह 18 पॉइंट हमारा जो है वो अगर मॉल के अंदर आप जाते हैं, किसी स्टोर के अंदर जाते हैं, तो जो ब्राइट कलरफुल एंट्रेंसेस होती हैं वो आपको इम्पैक्ट करती हैं और वो आपके बाइंग डिसीजन को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो एंट्रेंस के ऊपर जो, और ये बच्चों को खासतौर पर इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आप जितनी भी बच्चों की शॉप्स होंगी वो एंट्रेंस से ही कलरफुल होंगी, तो बच्चे वहीं पर लेट जाते हैं कि हमें ये चाहिए। तो वो आप उसमें भी जो है ना अपनी ड्यू डिलिजेंस लगाएं कि भाई वो इतनी जो कलरफुल चीज़ें हैं वो सिर्फ कलरफुल ही हैं या उसमें कोई वैल्यू भी है। ये बड़ों के लिए बाय द वे कि आप उसमें उससे अट्रैक्ट ना हो, बल्कि अपनी जो चीज़ें जो आपको खुद चाहिए आप वही लें। तो ये बेसिकली पर्सनल फाइनेंस के अंदर इम्पॉर्टेंट है कि आप जो शॉपिंग कर रहे हो वो टू द पॉइंट रह के शॉपिंग करें। 19th पॉइंट जो है वो आपको एक्सक्लूसिविटी ऑफर करता है, यानी कि आप ये देखें कि बेसिकली जो रिवॉर्ड प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह से आपको एक्सक्लूसिविटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको वो फील करवाते हैं जैसे आप वीआईपी हैं, आपको वो वीआईपी डिस्काउंट्स देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बेसिकली आपको मेक श्योर करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे अमेजॉन प्राइम या नून वीआईपी या एमएक्स कार्ड, इसके अलावा और बहुत सारे डिस्काउंट कार्ड्स होते हैं, वो कभी-कभी तो अच्छे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वक्त वो आपके लिए फ़ायदा क्रिएट करें। बाय वन गेट वन, नाउ दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड वन। नंबर 20 के ऊपर हमारे पास ये है B1G1। अब इसके अंदर आपको रादर देन गिविंग 50% डिस्काउंट, जो कि एक्चुअली इसका मतलब ये है कि 50% डिस्काउंट, लेकिन वो आपको देते हैं बाय वन गेट वन। 50% में तो आपने एक चीज़ दी और आपको 50% डिस्काउंट मिल गया एंड दैट्स इट। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि आपको 2 चीज़ें लेनी होंगी, और वो भी कभी-कभी होगा कि जो ना 2 डिफरेंट प्राइसेस के अंदर होंगे। तो ये भी एक मार्केटिंग टैक्टिक है कि आपको ज़्यादा सेल करने के लिए वो बाय वन गेट वन की ऑप्शन देते हैं। तो अगर तो आपको वाकई ज़रूरत है तो बाय वन गेट वन ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो वाई टू गो फॉर इट। अच्छा, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है सोशल प्रूफिंग। बेसिकली सोशल प्रूफिंग आपको हर जगह मिलेगी, आप लेकिन इसका ख्याल रखें कि सोशल प्रूफिंग इज़ नॉट ऑलवेज फुल प्रूफ। आपको गूगल की रैंकिंग भी मिल सकती है, आपको फेसबुक के लाइक्स भी मिल सकते हैं, आपको सब्सक्राइबर ऑफ यूट्यूब भी मिल सकते हैं, फॉलोअर्स ऑफ इंस्टाग्राम भी मिल सकते हैं। सब कुछ आजकल पेड मिल रहा होता है, यानी कि एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो सोशल अगर कोई एंडोर्समेंट आ रही है या सोशल मीडिया पे कोई एंडोर्समेंट आ रही है, तो इट्स नॉट ओनली फैक्टर कि आप उसकी बेसिस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को जज कर सकें जो आपको ख़रीदनी है। तो आप अपनी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए ड्यू डिलिजेंस करें और मेक श्योर करें कि अपनी रिसर्च पूरी करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। कोई कमेंट हो तो बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।